नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। आपके साथ में हूँ अभिनव कुमार। आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में है। ये हॉट विधानसभा है। हॉट विधानसभा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष है राजेश राम, वो खुद यहाँ मैदान में है और वहाँ ही एनडीए से जो उम्मीदवार हैं दोनों में कितनी टक्कर है, हम ये जरा समझने के लिए आए हैं। और आपको बता दें कि पिछली बार भी यहाँ से राजेश राम ही विधायक थे। आइए कुछ लोगों से जरा समझते हैं कि इन लोगों का क्या कुछ कहना है और कुटुंबा का क्या स्थिति है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम पंकज यादव हुआ। यादव जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। आप पटना से आए हैं हमारे सरजमी पर, मैं आपको अभिनंदन करता हूं। अच्छा सर, पहले ये बताइए आपके विधानसभा का क्या, कुटुंबा का क्या हाल है? कुटुंबा का हाल बहुत अच्छा है। हमारे राजेश राम जी जीत रहे हैं क्योंकि ये अपना 10 साल के कार्यकाल में अपना काम किए हैं। बहुत सारे पुल वगैरह बनाए, बहुत सारे रोड बनाए और हाल ही में हम लोग के गांव में एक अच्छा काम करवाएं। मंदिर के नाम पर जो मंदिर पानी से डूबा हुआ रहता था उसको आज 2000 स्क्वायर फीट में बनाने का काम किए। तो इससे उनका माहौल इधर का अच्छा हम लोग मानते हैं। व्यक्तिगत उनसे रिलेशन भी हम लोग का अच्छा है और हम लोग चाहेंगे कि फिर बने जाएं, राज्य में जाकर डिप्टी सीएम बनने का काम करें। हम लोग कहते ही सुंदर होगा, खुशी होगा। अच्छा, यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार जो भूया सिंह हैं उनको लेके क्या सोच रहे हैं? वो भी अपना विचारधारा से सही व्यक्ति हैं, लेकिन इस बार उनका लगाम किन्हीं और के हाथ में है। किनके हाथ? हम उनका नाम लेना पर्सनली, हम लोग एक शिक्षक हैं, नाम लेना नहीं चाहेंगे, मगर हाँ पर्सनली उनसे भी हम लोग का विचारधारा अच्छा है। लेकिन हम लोग इस बार राजेश राम को ही जिताना चाहते हैं क्योंकि आरजेडी में तेजस्वी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए राजेश राम को इस वहाँ से जिताना चाहते हैं? हाँ, जिताना चाहते हैं। अगर एक सीट भी हम लोग का गड़बड़ाता है तो राज्य में हमारा तेजस्वी का सरकार नहीं बनेगा। और हम लोग चाहते हैं कि इस नए दौर में तेजस्वी को 5 साल मौका देकर जो हम लोग बेरोजगारी 2014 के बाद हम लोग भी पटना में 10 साल अपना समय को बर्बाद किया पढ़ाई के पीछे, और 2014 के बाद रेलवे के हम लोग बहाली करते थे, सीजीएल का बहाली में हम लोग भाग लेते थे, वैकेंसी में इतना त्रुटि हुआ, पेपर लीक होने का काम हुआ। तो इस सब को देखकर हम लोग चाहते हैं कि नए दौर में तेजस्वी को 5 साल मौका हम लोग देंगे और वो आए और रोजगार और उनका जो विचारधारा है ज़मीन पर लाकर लोगों को दिखाएं कि अब युवाओं को क्या चाहिए। तो यहाँ से कुटुंबा से राजेश राम का माहौल? हाँ बिल्कुल, हम लोग राजेश राम को जिताना चाहते हैं और माहौल भी उनका। तो मतलब काम वाम हुआ है उनके साथ? काम हुआ है। अगर काम नहीं हुआ तो कोई काम दिखाए। झूठ को किसी को बदनाम करना, झूठ से किसी को झूठ सच बोलना। वो 10 साल के कार्य में बहुत सारे पुल बनाए, आपको तो मैंने कहा, रोड भी बहुत सारे बनाए। दूसरे में उन्होंने जल्दी में ही हम लोग के गांव में एक बहुत जो पानी से जलजल मंदिर रहता था उसको भी 2000 स्क्वायर फीट में बनाने का काम किए। तो इसके वजह से हम लोग चाहते हैं कि आप यहाँ बनिए और राज्य में हमको तेजस्वी को बनने दीजिए। क्या नाम हुआ? मंटू कुशवाहा। मंटू जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। कुटुंबा का क्या हाल है? कुटुंबा का हाल ठीक है। किधर का लहर है? इस बार तो बिहार में बदलाव का लहर है जी। यहाँ से राजेश कुमार चुनाव जीतेंगे। राजेश राम जी। एनडीए वाले भी हैं? एनडीए वाले हैं तो उनका कोई बहुत बढ़िया प्रभावशाली उम्मीदवार नहीं है। उनका पूर्व भी विधायक रहे हैं और वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहते हैं जी। उनका व्यवहार आचरण भी जगजाहिर है। जब बिहार के नीतीश कुमार एक जन कल्याणकारी कार्यक्रम शराबबंदी चलाए थे तो बराबर शराब पी करके पकड़ाए थे और जेल में जाते थे। 3 बार वैसा हुआ है। वो 3 बार शराब पीने के आरोप में जेल में गए हैं। नीतीश कुमार शराबबंदी करना चाहते थे लेकिन वो बराबर तोड़ देते। अच्छा, राजेश राम 10 साल से यहाँ से हैं, कुछ काम हुआ है क्षेत्र में? बहुत काम हुआ है। राजेश कुमार ने कुटुंबा विधानसभा का ऐतिहासिक काम किया है। अब तक कुटुंबा में बालिका छात्रावास जो थी वो एकमात्र कुटुंबा में थी और डॉक्टर अंबेडकर बालिका छात्रावास 3 इन्होंने दिया है। आपको बटारी नदी पर एक बड़ी पुल और देव तक पथ जो है जो जर्जर हालत में आज़ादी के बाद से अब तक नहीं ठीक हुआ था और राजेश कुमार ने इसे ठीक कर दिया। देखिए एकदम काम हुआ, बिल्कुल काम हुआ। इस बार आप लोग राजेश राम की तरफ? हाँ, राजेश राम की तरफ है। और नई जो युवाओं का जो उम्मीद है तेजस्वी कुमार बिहार में जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उनके साथ हम लोग हैं। आपका क्या नाम है? रमाकांत पांडे। पांडे जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया हाल है।
आप कैसे? एकदम खुशहाल हैं। हाल 10 साल से हम लोग हैं, फिर हैट्रिक लगाएंगे, तेजस्वी की सरकार बनाएंगे। महागठबंधन मजबूती से सरकार बनाने जा रही है। हाँ। इधर राजेश जी का क्या हाल है? राजे हम लोग तो 10 साल से है, हाल का हम लोग बहुत बढ़िया है। इस बार भी कोई जोधे नहीं है यहाँ पे। हाँ। अरे यहाँ तो उम्मीदवार नहीं मिला इनके साथ लड़ने वाला। एनडीए वाले हैं ना? 12 बजे रात के जदयू के ना उम्मीदवार चुरा लिया है लोग। भाजपा वाले लोग हर काम 12 बजे रात के करता है यहाँ, मालूम है ना आपको। हर फैसला वो लोग को 12 बजे रात को होता है। अभी हम लोग SIR पर हल्ला कर रहे थे ना, पूरा राहुल गांधी जी पूरा बिहार में हम लोग दौरा किए। वोट चोरी हुआ है। तो हम लोग का तो जीता जागता उदाहरण मिल गया कुटुंबा और रफीगंज में, कि जदयू के प्रखर नेता ललन भुइयां जदयू के 5 साल जदयू से विधायक रहा यहाँ, अभी तक बेचारे इंतजार में था कि हमको जदयू से टिकट मिलेगा, और आधी रात को लोग चुरा लिया। लेकिन बीजेपी से मिला ना? कहाँ बीजेपी से मिला, एनडीए से मिला ना। तो हो ही तो एनडीए से मिला, लेकिन जदयू के नेता था। चुराया कि नहीं चुराया हम भी पूछ रहे हैं। कांग्रेस का ऐसा कोई नेता लोग रहा कि कहीं जाकर के दूसरे दल से चुनाव लड़ रहा है? तो हम अभी हल्ला जो कर रहे थे SIR पर कि वोट चोरी कर रहे हैं, तो यहाँ उम्मीदवार चोरी कर रहे हैं। नेताजी चोरी हो गए। नेताजी चोरी हो गए। और सबसे बढ़िया मजेदार बात आपके लिए है कि जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बहुत सख्ती से शराबबंदी को लागू किए हैं। ये आप लोग भी देख रहे हैं, और चुपे चोरी ले रहा है। लेकिन ये जो उम्मीदवार बना यहाँ से, उम्मीदवार 3 बार जेल में गए हैं। इनको यही दारू के उल्लंघन में भैया जी केस दें, इनका केस नंबर दें, सब रिकॉर्ड दें इनका। 3 की तक केस है दारू पीने का। तो आप लोग पसंद नहीं कर रहे हैं? हम कहला पसंद के, हम तो अपने जोधा रखे हैं यहाँ से राजेश कुमार के। मुझे राजेश जी का 10 साल का क्या क्रियाकलाप रहा, कितना काम हुआ क्षेत्र में? 2-4 काम बताइए ना। किस तरह का काम आप खोज रहे हैं, पूछिए। विकास का काम 2-4 बताइए। 15 से हाँ। चुनाव हम लोग जीते। ठीक। सबसे पहले यहाँ हम लोग का जो बिजली आती थी वो बारून से सप्लाई होती थी। हाँ। अगर बारून से कुटुंबा के दूरी होगा लगभग 80 किलोमीटर। अगर बीच में कहीं अगर तार टूट गया तो पूरा लाइन बंद हो जाता था। हम लोग आते आते सबसे पहले 4 को ग्रिड बनाए। हम लोग यहाँ 4 भाग में इसको बांटे। 4 फीडर, निरंजनापुर फीडर, महाराजगंज फीडर, कुटुंबा फीडर और रिसीव फीडर, चारों अलग अलग किए हम लोग। चारों में ट्रांसफार्मर बैठाए। अब लाइन जो आती है, अगर रिसीव कट गया तो कुटुंबा जलते रहता है, महाराजगंज कट गया तो कुटुंबा जलते रहता है। उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं अम्बा चौक पे जो लाठी लेके खड़ा है पुलिस। वो राजेश राम के किया हुआ है। हाई स्कूल अम्बा लाइब्रेरी, गर्ल हाई स्कूल अम्बा सौंदर्यीकरण। उसके बाद अभी देखिए दोनों पुल देख रहे हैं यहाँ, आने जाने के लिए रास्ता 6 महीना बंद रहा है। यहाँ के लोग मांग कर रहे थे कि विधायक जी कहाँ सुतल हैं, कहाँ सुतल। जब पुल बन गया तो अब निश्चिंत हो गया लोग। देखिए मस्जिद के बाद से यहाँ तक नाला, और न जाने काम हुआ। सैकड़ों PCC जोड़िए ना, काम न जोड़ा रहे हैं। कुटुंबा रेफरल हॉस्पिटल, उनके पिताजी दिए 3, यहाँ जिला में 3 गो रेफरल हॉस्पिटल। जब 84 में उद्घाटन किए थे उसका, उसके बाद से जब वो 90 में हार गए तो 90 से 15 तक कितना, लगभग 25 साल में हमारे यहाँ 5 विधायक का मंत्री रहे। अगर किसी का एगो बोर्ड होगा रेफरल हॉस्पिटल में तो जाकर बता दीजिए। फिर 15 में चुनाव उनका बेटा जीते राजेश कुमार, और जाके देखिए अभी 10 गो बोर्ड वहाँ लगल होगा अभी। अब फिर 7 करोड़ रुपया से फिर हम लोग के यहाँ 6 बेड का हॉस्पिटल था। चलिए हम आपका काम समझ गए, लेकिन आप आखिरी में बता दीजिए, और भी लोग हैं जरा पूरा लादने भर काम बताएंगे अभी भी। अच्छा, जनता को और लोग हैं, उनको मौका देने दीजिए ना। कोई काम नहीं है, इतना काम हुआ कोई काम ही नहीं किया। तो यहाँ से राजेश जी फाइनल है। हैट्रिक लग रहा है। क्या नाम हुआ? इधर आइए। अजीत कुमार। आइए ना, बाहर आइए ना। क्या नाम हुआ? अजीत कुमार। राजेश अजीत जी जी युवा हैं जी। क्या हाल है? राजेश जी जीत रहे हैं यहाँ से चुनाव भारी संख्या से जी। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल एकदम हम लोग राजेश राम को डर के तो नहीं बोल रहे ना? नहीं बिल्कुल डर के नहीं बोल रहे हैं। हम लोग को राजेश राम ही चाहिए। राजेश राम ही चाहिए। जी 10 साल में विकास किए हैं राजेश? बहुत किए हैं, बहुत विकास किए हैं। ये भुइयां जी हैं, इतना जितना विकास किए हैं कि इतना आज तक कोई विधायक नहीं किया विकास। भुइयां जी का क्या हाल है? अरे उनका तो हाल ही अति है, मतलब उनको पसंद नहीं कर रहे हैं? नहीं उनको हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
जी तो धन्यवाद। आप लोग राजेश राम की तरफ हैं? जी जी पक्का पक्का। ऐसा तो नहीं कैमरा बोल रहे? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा कि कैमरा में बोलेंगे। हम लोग पूरा हिम्मत से अथी साथ दिए हैं 10 साल पहले से भी, और इस बार भी देंगे। तीसरे बार भी उन्हीं को। जी जी बिल्कुल। चलिए, ये कुटुंबा की राय दिखा रहे थे। कुटुंबा विधानसभा की आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।